वेलकम दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा या फिर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि रास्ते पे जाते हुए कोई आपका मोबाइल फोन और सारे पैसे लूट कर ले जाए या फिर आप कोई चीज कहीं रख दें और वो चोरी हो जाए। पर तब क्या होगा जब कोई डेली बेसिस पे आपके वॉलेट से कुछ पैसे निकालता रहे और आप उस चोर के खिलाफ कोई रिपोर्ट भी ना कर सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे चोर की जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी कितनी अकसाम होती हैं, ये काम कैसे करता है और इसके क्या फायदे और नुकसानात होते हैं, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। Federal Reserve is raising the Fed is interest set rate to raise interest rates. Highest inflation in 40 years. इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ये एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और इसके 4 स्टेजेस होते हैं। मान लें कि आपने एक साल पहले यानी 2022 में 1000 रुपए का 3 लीटर पेट्रोल डलवाया और 1000 रुपए सेव करके रख दिए, जिसका आप 2023 में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो बस 2 लीटर आ पाता है, जिसका आसान लफ्जों में मतलब होता है कि करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है। अब इतनी अमाउंट में सेम क्वांटिटी का सामान नहीं खरीदा जा सकता। इन्फ्लेशन होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ज्यादा नोट प्रिंट कर देने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। अगर एक कार 20 लाख की हो और उसके बायर 10 आ जाएं तो आप उसी इंसान को वो गाड़ी देंगे जो आपको उसके सबसे अच्छे पैसे देगा। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसकी सेकंड टाइप होती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जहां रॉ मटेरियल, लेबर या फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने पर कंपनीज को अपने प्राइस को भी इंक्रीज करना पड़ता है ताकि उनके प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। जैसे अगर कोई एक्स कंपनी एक मोबाइल फोन 50,000 में सेल करती थी, जिसके बनाने की और रिटेलर शॉप्स तक पहुंचाने की कॉस्ट के बाद उसे 10,000 का प्रॉफिट बचता था, तो वो प्राइस बढ़ाकर लेबर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को वहां एडजस्ट कर देगा। इसकी थर्ड टाइप होती है मॉनेटरी फैक्टर। इसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ होता है, यानी जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो हर बंदा कर्ज लेने लगता है और जाहिर है वो उन पैसों को कहीं स्पेंड भी करेगा। अब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जब हर इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो किसी छोटी से छोटी चीज की डिमांड भी बायर ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाती है, जिसकी मिसाल हमें कोविड में देखने को मिलती है जब एक 2 रुपए वाला मास्क 10 रुपए में बिकने लगा था। इसकी चौथी टाइप होती है हाइपर इन्फ्लेशन, जो सबसे खतरनाक स्टेज है, जहां लोग अपनी करेंसी पे ट्रस्ट लूज कर बैठते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जो आज पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है। हाइपर इन्फ्लेशन की मिसाल हमें जिम्बाब्वे से देखने को मिलती है, जहां इन्फ्लेशन 1 ट्रिलियन टाइम्स तक बढ़ गया था और उन्होंने $1 ट्रिलियन का नोट छाप दिया था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू बस $1 के बराबर ही थी। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानात की। सबसे पहले लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो रोजमर्रा की चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बिजनेसेस को भारी तादाद में नुकसान होता है कॉस्ट के इंक्रीज हो जाने से, जहां वो कोई सटल कैलकुलेशन नहीं कर पाते अपने प्रॉफिट मार्जिन्स की और ऑपरेशनल कॉस्ट की। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स नहीं हो पाती, क्योंकि वो पैसा तो आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने में खर्च कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नुकसानात ही होते हैं, बल्कि इसके कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों में चीजों के महंगा होने का डर बढ़ जाता है और इसी वजह से वो स्पेंडिंग करने लगते हैं, जिससे बहुत सी कंपनीज को फायदा होता है और कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ मिलती है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वेजेस में इजाफा होता है। जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि बजट आने के बाद गवर्नमेंट ने 35% सैलरीज में इजाफा किया। एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% तक होता है, जो हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। और अगर इस वक्त हम पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो 45% तक की खतरनाक हद तक जा पहुंचा है और ये वर्ल्ड का 25th मोस्ट इन्फ्लेशन फेस्ड कंट्री बन चुका है। श्रीलंका जो अपने फॉरेन डेट्स पे डिफॉल्ट कर चुका है, वो 31st नंबर पे आता है, जहां इसके हालात भी जिम्बाब्वे जैसे होके रह गए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स, लिमिटेड इंपोर्ट्स और अनलिमिटेड एक्सपोर्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन, इकोनॉमी का महज कुछ चीजों पे डिपेंडेंट होना, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का बढ़ जाना और इंडस्ट्रीज का तबाह होना, ये सब देखकर लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाक रुपी भी क्रैश कर जाएगा और हमें भी कोई 1 लाख रुपए का नोट देखने को मिलेगा। बट इन सब से बचने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, जहां सिर्फ हमारे डिफेंस सिस्टम पे हमारे जीडीपी का 4% लग जाता है। पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो अपने इंटरनेशनल टूर्स को खत्म करें और हमारे टैक्स के पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें, और आवाम को चाहिए कि वो कैश की ट्रांजैक्शंस कम से कम करें ताकि ब्लैक मार्केट का फ्लो तोड़ा जा सके। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
इसी के साथ जोएब मुख्तार साइनिंग आउट।